स्वागत है आपका यू एडू का यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको 10th बोर्ड के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह कुछ इस प्रकार का है कि जैसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे देखेंगे कि कितनी आसानी से और एक अलग ही अंदाज में हम इसे कैसे सिद्ध करके दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम विरोधाभास के रूप में इसे मानकर सिद्ध करेंगे। हम इसे विरोधाभास के रूप में मानकर सिद्ध करेंगे, जैसा कि सभी लोग ऐसे ही सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि सिद्ध करना है √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या होगा तो हम इसे बट्टे के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, वह उसके मान को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। और यदि √5 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि हम इसे मान रहे हैं उल्टा, तो यह इसके मान को P/Q जो है वो सेटिस्फाइड कर जाना चाहिए। हम इसी बेसिक चीज़ों को पकड़ के हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसके बाद मान लेते हैं कि अगर परिमेय संख्या है तो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन यह है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर पूर्णांक इंटीजर। ये P और Q पूर्णांक है और दोनों जो है P और Q वो स्वअभाज्य हैं, जैसा कि हम परिमेय संख्या का डिफिनेशन से इसके कंडीशन को जानते हैं। अब क्या करते हैं, चूंकि रूट है और प्रश्न को हल करना है तो अक्सर जो होता है वह सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग रूट का जो होता है वो स्क्वायर कर देते हैं। तो हम यहाँ भी वही चीज़ करेंगे और कोई नया चीज़ करने नहीं जा रहे हैं। इन दोनों जो इक्वेशन बन रहा है इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होता है वो इस प्रकार होता है। √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा और P/Q का स्क्वायर करेंगे तो P²/Q² हो जाएगा। अब जब हम इस इक्वेशन को देख पा रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 जो होता है वह P² और Q² के बराबर होगा? क्या P² और Q² के किसी भी मान को 5 जो है वह सेटिस्फाइड कर सकता है? ये 5 जो है, आप 5 को अगर ऐसे ए है तो सेटिस्फाइड कर लेगा। 2 × 5 = 10, 100 होगा तो 20, 20 × 5 = 100। 5 तो 5 ही के बराबर होगा ना, वह 25 के बराबर तो नहीं होगा। हमें यही सिद्ध करना। तो चलिए हम 5 का मान जो है ये इन दोनों का कुछ भी मान रख के कोई ऐसी संख्या सोचते हैं जो 5 को सेटिस्फाइड कर ले। अगर कर लेता है तो हमारा मानना सही हो जाएगा कि परिमेय संख्या है √5। और यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हम यह इजीली कह सकते हैं कि √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से एकदम हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं कि P और Q² के किसी भी मान को 5 जो है वो संतुष्ट नहीं करता है। आप कहेंगे कि जैसे मैंने 5 को मैं 10/, चलिए आप कहेंगे कि 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/2। हाँ ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। लेकिन 5 बराबर यहाँ पे क्या दिया गया? P²/Q²। क्या आप 10 को 10² और 2² के बराबर लिख सकते हैं? जी नहीं। आप 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 25 के बराबर। जो 5 जो है वो 25 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। या आप कोई भी मान आप सोच कर देख सकते हैं। जैसे एक हम 36 रख लेते हैं और 5 ले आना है तो 5 के मल्टीपुल में रखते हैं। यहाँ पे 40 लिख लेते हैं और यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 8 × 5 = 40 तो हो जाएगा, लेकिन 40 को हम वर्ग में नहीं लिख सकते हैं और 8 को भी नहीं लिख सकते हैं। अगर दूसरी संख्या माने जैसे 4, 16 और यहाँ पर चलिए मान लेते हैं एक कॉमन क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम 25 और 5। हाँ, तो 5 × 25 = 5 तो आएगा, परंतु इसको वर्ग के रूप में क्या हम 25 को व्यक्त कर सकते हैं? 5 को व्यक्त तो कर सकते हैं, लेकिन 5 को हम स्क्वायर में जो पूर्णांक हो वह ऐसा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 जो होता है वह 5 जो होता है वो P² और Q² के किसी भी मान को सेटिस्फाइड नहीं करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था। जब ये परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय ही है। यह कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। तो आप कहेंगे क्या आप जो यह तरीका बता रहे हैं
तो क्या आप मान लीजिए कि आप √5 को सिद्ध कर दिए कि ये परमेय संख्या नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं कि √4 जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो परमेय संख्या होगा, तो आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि √4 जो है वो परमेय संख्या है। तो एकदम दिखा सकते हैं, जो परमेय है उसको परमेय दिखाने में क्या दिक्कत है, एकदम दिखाया जा सकता है। जैसे √4 बराबर आप यही ना करते P/Q, जब हम स्क्वायर करते √4 का तो 4 आता, और P/Q का करते तो P²/Q² आता। अब हम P² और Q² के किसी भी मान को सोचते हैं जो 4 को सेटिस्फाइड कर ले। तो देख लीजिए आसानी से 16/4 को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 4 चौके 16 आता है, और 16 को आप 4 स्क्वायर में अर्थात P² के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और 4 को आप 2² के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार आप 64 को भी देख लेंगे, 64 को भी देख लेंगे तो 64 को भी आप P² के फॉर्म में 8 स्क्वायर के रूप में सेटिस्फाइड कर देगा, और Q² जो है 16 4 स्क्वायर के रूप में सेटिस्फाइड कर देगा, और फिर 64/16 जब काटेंगे तो 4 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में 4 का मान जो है वो सेटिस्फाइड कर लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √4 जो है एक परमेय संख्या है, जबकि √5 जो है वो एक परमेय संख्या नहीं है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर भूलेंगे नहीं। धन्यवाद।